हरे राम 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 हरे हरे. सो वी विल ट्राई टू कवर 114 से लेके 119 चैप्टर तक. लास्ट लास्ट डिस्कशन में देखा था 113 चैप्टर तक कि भरत और राम जी का मिलाप हुआ था. और बाद में उन्होंने सोने का चप्पल जो था, सोने से सजा हुआ चप्पल जो था, पादुका, उन्होंने राम जी के पैरों के पास रखा था. राम जी ने पैर रखे उसके ऊपर, वापस उनको निकाल के दिए और उन्होंने सर के ऊपर रख के वो वापस अयोध्या की तरफ चले गए. तो ये हम लोग ने लास्ट चैप्टर देखा था. अभी हम लोग आज के इसमें देखेंगे कि उसके बाद चित्रकूट में क्या होता है, और वहां से वो डंडा फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं. तो वो वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे. क्यों जाते हैं वो आज पता चल जाएगा. तो तो भरत महाराज जब आते हैं अयोध्या में, तो अयोध्या काफी सुना सुना लगता है. और उन्हें रामायण में काफी अच्छी तरह वाल्मीकि जी ने काफी अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है. जैसे जैसे रोहिणी जो रहती है, जो चांद की जो पत्नी रहती है, रोहिणी. तो वो जब ग्रहण आता है तो चांद छुप जाता है, तब वो कैसे चांद से बिछड़ने का जो उसमें कैसे इस तरह से वो दुखी हो जाती है. तो वैसे वैसे ही अयोध्या की स्थिति हो चुकी थी. और ऐसा लग रहा था कि जैसे युद्ध के बाद काफी लोग जब युद्ध में काफी सारे योद्धा जब मर जाते तो कैसे वो खून से लथपथ वो जमीन होता है, तो उस तरीके से पूरा कैसा नेगेटिव वाइब्स टाइप आता है, देखने लायक नहीं रहता है. उस तरह से वो अयोध्या की स्थिति हो चुकी थी. और जो किसी जमाने में जो मार्केट, इट वाज द सेंटर ऑफ ट्रेडिंग. तो वहां पे जो सारी दुकानें थी वो सारी बंद हो चुकी थी. और जो वेशर्स थे, तो मर्चेंट्स थे, तो वो भी ऐसे लगने लगे थे कि वो बिजनेस करने के मूड में करके. तो आग लगा हुआ जो वन रहता है, जंगल रहता है, उस तरीके से अयोध्या प्रतीक हो रहा था. तो यहाँ पे भरत महाराज जैसे इस तरह से पूरे मतलब पूरे अयोध्या को देखते हैं और वो काफी उदास हो जाते हैं जिस तरीके से अयोध्या की अभी स्थिति थी. और अयोध्या तो बाद में वो वही सोचते रहते अपने चैरेटर से और सबसे बात करते हुए कि कब उनके भाई वापस आ जाएंगे करके. अ, और जब वो आएंगे तभी जाके ऐसे जो तपता हुआ, जो जैसे हम लोग गर्मी में कैसे बाहर एकदम तपता, अंदर आने का जैसे एसी ऑन करते हैं और ठंडा कोई गिलास पीने का कैसा ठंडक लगता है, तो उसी तरीके से ये अभी तपता हुआ सिचुएशन, काफी तपता हुआ धूप की तरह है. और जब राम जी को देखेंगे तभी वो ठंडक हमें महसूस होगी. तो इस तरीके से वो काफी भरत महाराज काफी काफी उदास रहते हैं. तो यहाँ पे जब आते उन्होंने कहा रहता है, अगर लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि वो भी भरत महाराज जब थे, भरत महाराज जो है वो राम जी जब तक आएंगे नहीं तो वो खुद राजा की जगह बैठेंगे नहीं, और वो एक साधु के बेस में वहां पे रहेंगे. तो वहां पे वो जब वहां पे आते हैं तो उन्होंने सब अपने माताओं को और जो वहां पे जो साधु है, वशिष्ठ मुनि है, सारे उन लोगों को कहते हैं, उनका परमिशन दे कि मैं अभी नंदीग्राम की तरफ जा रहा हूँ. क्योंकि वहां पे वो रहने का वो उन्होंने डिसीजन लिया होता है लास्ट टाइम आता है, तो नंदीग्राम में जाते हैं. क्योंकि राम जी नहीं है और दशरथ महाराज भी नहीं है, तो मेरे बड़े भाई राम जी जो मेरे गुरु भी है, तो वो जब वो वन में है, तो मैं यहाँ पे राज्य में वहां पे जी नहीं सकता, यहाँ पे राज्य में रह नहीं सकता. तो मैं वहां से यहाँ से निकल के वहां रहूंगा, नंदीग्राम में, और वहीं से मैं राज्य को संभालूंगा. तो राम जी भरत महाराज वहां से निकलने का प्रयास करते, और उनके डिसीजन से जो वहाँ के वशिष्ठ मुनि और सारी जो पुजारी है और सारी जो साधु है जो तो काफी खुश हो जाते हैं. उन्हें काफी अच्छा लगता है, खुश इन द सेंस वो काफी खुश इस बात के लिए होते हैं कि उनके जो राजा है, भरत महाराज हो या राम जी हो, एक काफी सारे वर्चुअस है, कितने राइटियस है करके. और इस रीजन से वो खुश होते हैं, ना कि वो भरत महाराज जा रहे हैं करके.
तो उनका ये डिसीजन, उनका मूड, उनको कॉन्शियस, मतलब कितने फॉर्चुनेट है वो कि ऐसे ऐसे राजा के प्रोटेक्शन में वो रहेंगे। तो वो उस डिसीजन से, उस थॉट से वो खुश रहते हैं। और सब सबका परमिशन लेते हुए भरत महाराज शत्रुघ्न के साथ वहां से जो रहते हैं, सिर्फ भरत महाराज नहीं रहते, ऐसे सिचुएशन शत्रुघ्न भी रहते हैं। भले भरत महाराज ये पूरे इसमें फोकस में है, बट एक एक चीज हमें, एक बात हमें भी याद रखनी कि शत्रुघ्न जो थे, उन्होंने भी वो सफर किया जो भरत महाराज ने किया था। तो वो भी उनके साथ उसी हालत में रहते जैसे भरत महाराज रहे हुए। तो वहां पे भरत महाराज सारे नंदीग्राम में सारे सारे जो प्रीस्ट थे, काउंसिलर्स थे, उनके साथ वहां पे चले गए। और वहां पे उन्होंने भरत महाराज के साथ उन्होंने भरत महाराज को वहां पे अ, अ, उनको वहां तक छोड़ने के लिए वो गए वहां पे। और कई अयोध्या के वासी भी आए उनके साथ उनको छोड़ने के लिए वहां तक। और वैसे नंदीग्राम में आ गए, नंदीग्राम जैसे एंटर किया तो भरत महाराज अपने सर पे राम जी के जो पादुका थे वो लेते हुए अंदर चले गए। और उन्होंने सारे उन लोगों को कहा कि मैं मैं देखूंगा कि जल्द ही जल्द जो राम जी के जो पादुके हैं, राम जी से उनका मिलाप हो जाए, मतलब राम जी वापस आ जाए जल्दी, और ये राज्यों को संभाले। ये राज्य का जो भार है मेरे पे उन्होंने सौंपा हुआ है। लेकिन जैसे राम जी वापस आ जाएंगे मैं ये वापस उनको दे दूंगा, जो मेरे बड़े भाई जैसे, भ्राता जैसे, मेरे गुरु जैसे है, और उनके सेवा में मैं लग जाऊंगा। और ये पवित्र जो सैंडल्स है, जो पादुका है, जो मेरे मुझे सौंपे गए हैं, उनके निर्देशक में मैं राज्यों को संभालूंगा। और उस तरीके से मैं भी मेरे पाप से मुक्त हो जाऊंगा। भले कि उनमें कुछ पाप नहीं था, लेकिन उन्होंने इस तरीके से कहा था। जब राम जी वापस आएंगे, जब वो राजा बने, जब उनका राज अभिषेक होगा, तब जाके मेरी जो खुशी है वो 4 गुना दुगनी दुगनी हो जाएंगी। तो इस तरीके से उन्होंने अयोध्या के गांव वालों को भी आश्वासन दिया। तो गांव वाले भी काफी खुश थे ये सारी चीजें सुन के। और उन्होंने उस पादुका का उन्होंने वहां पे अभिषेक किया। और उन्होंने वहां पे एक थ्रोन पे उनको रखा वहां पे, राजा की जगह, और वो नीचे उनके सामने बैठे थे। वैसे हम लोग घर पे भी हम लोग घर पे भी एक डीटी रखते हैं, तो हम लोग भी उसकी पूजा करते हैं और आराधना करते हैं। लेकिन यहाँ पे भरत महाराज किस तरह से, किस प्रकार से कर रहे हैं, वो जब उन्हें बोला कि राजा की तरह लाएंगे उनको 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 पादुका को राजा की तरह उनके ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे ऐसे नहीं कि सिर्फ पादुका वहां पे रख दिया और भरत महाराज अपनी अपने कार्य में लग गए, वैसा नहीं था। वहां पे भरत महाराज जब अपने काम कर रहे थे तो उनका जो डेली अपडेट होता है, डेली अपडेट जो मंत्रियों को रहता है वो राजा को देना होता है। उस पादुका से वो बात कर रहे थे, उस पादुका को बोल रहे थे कि ये ऐसा, ये अपडेट था, ऐसा था, इस तरीके से था अपडेट। तो वो सारा अपडेट जो भी डिस्कशन है वो पादुका से करते थे। कोई ऐसा बाहर से कोई व्यक्ति दिखेगा, उनको लगेगा कि भरत महाराज बावरा हो गए करके, मतलब किसी पादुका से बात करते बैठे उनको अपडेट दे रहे करके। लेकिन जहाँ पे भक्ति रहता है वहां पे ये चीज जिसे निर्जीव समझते हैं हम लोग, वो चीज निर्जीव नहीं होता है, उनमें उनमें भगवान का वास रहता है। हम भी जब घर पे जब डीटीज रखते हैं कृष्णा के, तो जब उनकी आराधना करते हैं हम, जब उनसे बातचीत भी करेंगे, तब हम उनसे भगवान से कनेक्शन कर पाएंगे। नहीं तो कनेक्शन नहीं करने तो सिर्फ हम लोग ऑल्टर रखेंगे, एक अगरबत्ती दिखा के जब चले जाएंगे और वापस रात को एक बार दिखाएंगे, तो उससे कनेक्शन बनता नहीं भगवान के साथ, देर लगता है। लेकिन जब उनसे बातचीत करेंगे, उनसे भगवान को अच्छा लगता है जब उनके साथ कोई चिट चैट करता है। तो भगवान जब उनसे बातचीत करेंगे, शेयर करेंगे, ऑफिस जाते वक्त उनके पैर पड़ के जब जाएंगे ऑफिस के लिए, वापस आते हुए जाएंगे, जब खाना बनाने से पहले जब हम लोग बोलेंगे भगवान को आज मैं आपके लिए ये बनाना चाहती हूँ या बनाना चाहता हूँ, आपको होपफुली पसंद, और जब वो मूड में जब किचन में आके हम लोग भगवान के लिए बनाते हैं, तब भगवान को भी अच्छा लगता है। और हमारे हमारे हमारा कॉन्शियसनेस भी क्लींस होते रहता है। हमारे जो आचार्य थे
तो काफी सारे हम लोग एक्चुअली जयपुर जाने का इस बार सोच रहे थे, जहाँ पे अ, आचार्यों के कुछ डीटीज है वहाँ पे। तो कहा जाता है कि ये जो आचार्य थे वो उनके डीटी से बात करते थे, और डीटीज उनसे बात करते थे। जब दोपहर का समय होता था, प्रसाद भोग का समय, तब डीटीज उनसे आचार्यों को बोलते थे कि, क्योंकि उनका उस वक्त घड़ी नहीं हुआ करता था और वो उनकी भगवान की सेवा में लगे रहते थे, तो उनको कभी का समय का ज्ञात नहीं होता था। तो डीटीज उनको कहते थे कि मुझे भूख लगा है, कुछ मेरे लिए बना लो। तो आचार्य जल्दी उनके लिए बनाते थे। कुछ आचार्यों की ऐसी कथा भी है जहाँ पे डीटीज बोलते हैं कि जो विग्रह है उन्हें, अर्च विग्रह, वो आचार्य को बोलते हैं उन भक्तों को कि अरे ये क्या सूखी रोटी रोज दे रहे हो मुझे। और ये कैसे भक्त, मतलब ऐसे बड़े महल में नहीं, ये दर दर मधुकरी करते। मधुकरी मतलब जो घर में जाकर जो भी मिलता है वो लेते हैं और उसमें से बनाते हैं। तो वो भगवान कभी कभी कंप्लेंट करते हैं कि अरे क्या सूखा सूखी रोटी हमेशा मुझे देते हो, कोई अच्छा खाना हो खिलाओ करके। तो वो भक्त जो है वो उनको बोलते हैं कि देख, मुझे जो मिलता है मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, मेरी तो औकात नहीं कुछ करने की। आप अगर कुछ अरेंज करवा सकते हो तो करवा लो। उनको नमक चाहिए था एक बार भगवान को, तो ऐसे ही भक्त ने बोला कुछ अरेंज अरेंज करवा सकते हो तो करवा लो। मेरी मेरी तो औकात नहीं कुछ करने की, मैं तो मजदूरी कर रहा हूँ, ये जो मिल रहा है मैं ही आपके साथ बांट रहा हूँ। और मेरे को इसलिए भगवान ने अरेंज कर लिया। तो कोई वहां पे एक अचानक से कोई ट्रेडर आ गया वो भक्त के पास, और ट्रेडर ने बोला, वो नमक का ट्रेडर था, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, आपको देखा तो मेरे पास और कुछ नहीं, सिर्फ नमक ही है, तो नमक की पोती मैं आपको देना चाहता हूँ मेरे तरफ से। तो नमक की बड़ी पोती वो उस भक्त के पास लेके छोड़ के चला गया। तो इस तरीके से भगवान भक्तों के साथ काफी इंटरेक्शन होता है। साक्षी गोपाल, अगर आप स्टोरी देखोगे, साक्षी गोपाल वो साउथ से लेके वो नॉर्थ की तरफ वो आए थे खुद, कि साक्षी देने के लिए कि हाँ मेरे भक्त को ऐसा वचन दिया गया था कि उनकी शादी ऐसे ऐसे पंडित से होगी करके। वो साक्षी मतलब विटनेस, तो विटनेस करने के लिए डीटी स्वयं आए थे, खुद से चल के आए थे। तो क्योंकि उधर के लोगों ने बोला ऐसा, वो जिसने प्रॉमिस किया था मेरी बेटी से मैं आप तुम्हारी शादी करूंगा, उसने मुकर लिया। तो उन्होंने बोला कोई विटनेस है क्या, तो उसने बोला हाँ भगवान डीटी गोपाल के सामने आपने किया था। तो बुलाओ गोपाल को करो। उनको लगा क्या आएगा, लेकिन भक्त, जब भक्त की भक्ति रहती है भगवान किसी भी रूप में आ जाते हैं। जब पिलर से आ जाते हैं तो बाकी चीज तो क्या है। तो वो डीटी खुद चल के आई उनकी रिक्वेस्ट से, गोपाल की रिक्वेस्ट से, कि मतलब वो डिवोटी की रिक्वेस्ट से कि आप आ सकते हो कहा। तो वो साक्षी देने के लिए वहां पे, और सब लोग एकदम स्तंभ हो गए देख के, तो इसलिए उसको साक्षी गोपाल कहा जाता है। तो ऐसे काफी सारे कथाएं हैं जहाँ पे भक्तों के साथ उनका लेन देन होता है। हम ये चीज को समझने और एक्सपीरियंस करने के लिए काफी इनिशियल स्टेजेस में हैं। लेकिन लेकिन इन भक्तों के साथ भगवान का उनका नाचना भी होता है। भगवान उनके साथ डीटी जो है अर्च विग्रह उनका नाचते भी है। तो ऐसे सब काफी सारी कथाएं हैं। तो यहाँ पे भी भरत महाराज जो है राम जी के पादुकों को उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। और आई एम श्योर कि पादुका से भी उनको रेस्पॉन्स आता रहेगा, उनको गाइडेंस आता रहेगा कि नहीं ऐसे नहीं, क्यों भगवान की लीला, भगवान के जो पेरिफेरनलिया है, मतलब उनके अंग, वस्त्र, उनके पादुका, उनका गार्लैंड, भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं, भगवान का नाम, ये सारी चीजें भगवान से अलग नहीं है। भगवान का नाम और भगवान में कुछ अंतर नहीं है। जब हम भगवान का नाम करते हैं उनमें और कुछ अंतर नहीं। जब हम भगवान से चिट चैट करते हैं, सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है चैंटिंग। चैंटिंग मतलब हम भगवान से बात कर रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं कि भगवान की शक्ति, राधा रानी को कह रहे हैं कि हमें आप दोनों की सेवा में लगा दो करके। तो देर इज नो बेटर वे भगवान से चिट चैट करने का देन टू चैंट। इसलिए जितना हो सके, अगर हमें घर पे रख दिया, किसी ने बुलाया घर पे, हमें रख दिया वहां पे, सिर्फ खाना दे दिया निकाल लिया बस, बातचीत नहीं किया कुछ नहीं, हम लोग ऐसे ही कोने में बैठे, हमें कैसा लगेगा। लेकिन अगर कोई आपके साथ बातचीत कर रहा है, आपके साथ ये कर रहा है, काफी सारे लोग आ रहे हैं बातचीत कर रहे हैं, तो आपको लगेगा रे, तब लगेगा कि आपको लोग अटेंशन दे रहे हैं। तो इस तरह से जब हम डीटी घर पे रहते हैं तो उनके साथ बातचीत करना, चैंटिंग करना, विच इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ फोकस चैंटिंग बेसिकली। तो तब भगवान से बात किए, मतलब कभी कभार मैं भी व्हाट्सअप देखते देखते चैट कर लेता हूँ, कुछ मैसेज क्लियर करता हूँ, कभी ऑफिस का काम करते करते, कुछ ऑफिस का वीडियो सुनते थे मीटिंग में, जो गलत है वैसे नहीं करना चाहिए। हमें भगवान के साथ जब किसी से बात करते वक्त
हम हमसे किसी कोई बात करते हैं, लेकिन वो मोबाइल पे देखते हैं तो बात कर, हमें कैसा लगता है? तो भगवान को भी ऐसा लगता है, जब हम लोग चैंटिंग करते हैं भगवान से बात करते वक्त, हम लोग अगर मोबाइल देखेंगे, काफी अलग अलग चीजें देखें, टीवी देखेंगे, तो भगवान के साथ वो आ, तो भगवान को भी काफी बुरा लगता है, और इसलिए हमें पूरा अटेंशन करना है। ये मेरे लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ये कर नहीं पाता। तो इसलिए हमें ये इस तरीके से चैंटिंग करते हुए पूरे अटेंशन से भगवान के साथ करना है, भगवान के बारे में सोचते हुए भगवान बात कर रहे हैं, उस मूड से करना है। तो यहाँ पे भरत महाराज भी उस पादुका के साथ वार्तालाप करते रहते, उनको पूरा अपडेट देते रहते, और उस तरीके से उन्होंने उस पूरे राज्य को, उन्होंने उस पादुका के देखरेख में उन्होंने पूरे राज्य को काफी बढ़िया संभाला। तो कुछ आचार्य कहते हैं मतलब भगवान, जैसे हम लोग भगवान के साथ जो भी चीज कनेक्टेड है वो पूजनीय है। भले भले वो अ, पादुका हो भगवान के पैर के, या फिर कोई राजा हो जो भक्त है भगवान का, या फिर भगवान कोई भक्त हो, या फिर कोई गुरु हो, ये सारे भगवान के जैसे उनको पूजने लायक होते हैं, ये सब वो समान रहते हैं। एक बार मतलब एक बार नहीं, सॉरी, एक आचार्य ने काफी अच्छी तरीके से इसका एनालॉजी दिया हुआ है, रिलेट किया हुआ है राम भरत मिलाप को। तो उन्होंने राम जी को एक शेर से कंपेयर किया गया है, पादुका जो है राम जी के, उनको एक शेरनी से कंपेयर किया है, भरत जो है उसको एक शेर के बछड़े से कंपेयर किया है, और रावण जो है एक हाथी के तरह, हाथी से कंपेयर किया गया है। तो एक बार शेर, शेरनी और जो बचा उनका जो बच्चा था शेर का, वो गुफे, अयोध्या नामित गुफे से बाहर आया था। तो जैसे वो बाहर आए थे, तो वहां पे शेर ने एक घमंडी ऐसा हाथी का ट्रम्पेट सुना, उन्होंने आवाज सुनी। तो अपने उनको मतलब ये मतलब जो पागल हुआ हाथी, जो उनको जो प्राउड है, वैसे हाथी की तरह जो ट्रम्पेट का उसमें आवाज सुना। तो यूजुअली शेर क्या करते हैं, वो अपने जो प्राइड है या फिर अपना जो फैमिली, उनके सामने आके खड़े रहते हैं, वो डेंजर को ये करने के लिए। ये सिर्फ शेर नहीं, मतलब हम लोग भी हमारे घर पे भी वही करते रहे। तो अगर कुछ हुआ तो हमारे पिताजी तो वो ऐसा सामने खड़े हो जाते हैं, एज ए बैरियर, एज ए शील्ड। तो जब कुछ कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे वो शेर सामने खड़ा हो गया था जो राम जी है, और शेरनी जो थी, उन्होंने देखा कि एक मतलब हायर पर्पस के लिए, एक बड़े चीज के लिए जो शेर है वो अभी आगे आ चुका है। तो इसलिए वो क्या करती है, वो अपने बच्चे को लेके वो गुफे में वापस चली जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पे जब राम जी जो शेर थे, वो सामने वो रावण जैसे पागल वो हाथी जैसे जो रावण है, उनसे मतलब एक हायर पर्पस के लिए, एक बड़े उच्च चीज के लिए जब राम जी आगे जाते हैं, तो जो पादुका जैसी शेरनी है, वो भरत महाराज को वापस गुफे में लेके जाती है। तो एक्चुअली ये नहीं कि भरत महाराज पादुका वापस लेके गए, आचार्य कहते हैं कि पादुका ने भरत महाराज को लेके गए वापस, और उनको वो वहां पे निर्देशन करते हैं। तो काफी सुंदर उन्होंने वर्णन किया है, वो आचार्यों ने एनर्जी दिया हुआ है ये चीज को समझने के लिए सही दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे तो वहां पे राम जी जब देखते हैं कि राम जी थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि वहां पे जो साधुओं के साथ वो रहते थे, वो साधु वो साधु में थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, उन ऐसा लग रहा था कि वो थोड़े से मतलब उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा वो काइंड ऑफ डिस्टर्ब लग रहे हैं उनके प्रेजेंस से, राम जी सीता के प्रेजेंस से डिस्टर्ब लग रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि मतलब कि ऐसा क्या है करके, किस किस वजह से वो ऐसे, मतलब उनका ऐसा मूड ऐसा क्यों हुआ करके, कुछ उनमें कुछ मतलब मेरे मेरे स्वभाव में कुछ चेंज हुआ है क्या, या फिर लक्ष्मण ने कुछ ऐसे हरकत की क्या, फिर सीता ने
सीता से कुछ गलती हो गई, ऐसा क्या हुआ जो आप इस तरीके से मतलब आपका जो स्वभाव है थोड़ा हमारी तरफ थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो काँपते हुए एक जो उनके जो लीडर थे, मतलब काँपते इन द सेंस उनके एज एज की वजह से जो काँपते हुए जो एक जो उनके लीडर थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे खर करके एक व्यक्ति है जो रावण का एक और एक भाई है, शायद दूसरे किसी माँ से रहेगा। तो रावण का एक भाई है जो पास के ही जनस्थान करके एक वहाँ पे जनस्थान में रहता है, वो एक वहाँ पे जगह है, वहाँ पे रहता है। तो वो निर्भीक है, वो काफ़ी युद्धाओं पे विजय विजय प्राप्त करने वाला है, क्रूर है, थोड़ा पापी है, तो और बहुत घमंडी है। तो वो सभी सभी सन्यासियों को क्या करता है, वो जनस्थान से वहाँ पे उखाड़ के फेंक देता है। तो वहाँ पे उनको खड़ा वहाँ पे उनको वहाँ पे फेंक देता है वहाँ से सीधा। तो वो तुम्हें भी बर्दाश्त नहीं करेगा और तुम्हें भी यहाँ से आश्रम से रहने देगा नहीं। तो ये जो राक्षस है बेसिकली उनके जो राक्षस है, वो जो खर है, वो खर के जो उसके जो फॉलोअर्स है, फैन फॉलोअर्स और जो राक्षस है बाकी, तो वो जो है वो भी वहाँ पे साधुओं को काफ़ी परेशान करते हैं और गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें उनके यज्ञ में बाधाएं लाते हैं और कभी कभार उनको मार डालते हैं, अचानक सामने आके इन साधुओं को अगर मार डालते हैं। तो ये राक्षस ये सारे अलग अलग स्थलों में जो आश्रम है, वहां पे जाके छुपे हुए रहते हैं कभी और वहां पे अचानक से हमला कर देते हैं, अग्नि में पानी डाल देते हैं, बर्तन फेंक देते हैं, तो काफी सारी तकलीफ देते हैं वो। तो इसलिए इस दुष्ट राक्षस से पीड़ित होके हमने इस आश्रम को त्यागने का निर्णय किया है। और वो कहते हैं कि सिर्फ हम नहीं, आप भी यहाँ से आ सकते हैं, कहीं दूर और एक जगह है वहां पे हम रहने का विचार कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्ट हिंसा में आ जाते हो, तो आप भी यहाँ से अपने मतलब लक्ष्मण और सीता के प्रोटेक्शन के लिए आप यहाँ से निकलना चाहते हो, तो वहां से आप निकल सकते हो। तो आपके साथ भी मिसबिहेव करेगा, तो आप भी हमारे साथ आ सकते हो अगर चाहे तो। तो उनके साथ इमीडिएटली तो राम जी जाते नहीं है, तो वो उनको वहां पे थोड़ी दूर तक उनको लेके जाते हैं, उनको वहां से फेयरवेल कर देते हैं। और राम जी और उनको फेयरवेल करके वापस कुटिया में आ जाते हैं। तो जब से उन्होंने सुना है तो कुटिया को भी एक क्षण के लिए वो छोड़ते नहीं है, तो हमेशा कुटिया में रहते हैं ताकि कुछ हो जाए तो वहां पे वो प्रोटेक्शन के लिए रहे करके। तो वहां पे लेकिन उसी वक्त उनको काफी सारी चीजें रहती है जो उनको उनको वहां पे रहने के लिए, जो मतलब जैसे उनकी माताएं आई थी और जो भरत आए थे, तो उनकी मेमोरीज भी उनको काफी परेशान करते हैं कि उनको देख के उनको बार बार उनको भी इमोशनल थोड़ा सा टर्बुलेंस हो जाता है। यहाँ पे भरत बैठे थे, यहाँ पे माताएं खड़ी थी, तो वो भरत बैठे थे उस जगह से, वो उस जगह पे बैठे भी नहीं थे। तो मतलब उस तरीके से वो इमोशनली भी काफी थोड़े से अ, चंचल से हो चुके थे। और इसलिए और ये प्लस ये खर राक्षस था, उसके भी कभी हमला कर दिया तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो सोचते कि वो आगे की तरफ जाएंगे जहाँ पे अत्रि है, तो वो अत्रि के कुटीर के पास जाते हैं जो डंडा का फॉरेस्ट की ओर है। और वहां पे वो अपने चित्रकूट के कुटीर को छोड़ के उस तरफ जाने का प्रयास करता। अभी सोचते तो पहले किस साधु को मिले थे हम लोग, भरद्वाज मुनि को। अभी अत्रि मुनि की तरफ जा रहे हो और चित्रकूट में रुके थे, मतलब भरद्वाज मुनि के यहाँ पे रुके, बाद में चित्रकूट के यहाँ पे रुके और अभी आप डंडक का फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो वहां पे अनसुया माता मिलती है, तो वहां पे अत्रि मुनि मिलते हैं, अत्रि मुनि उनका स्वागत करते हैं। और अत्रि मुनि उनका स्वागत करने के बाद उनको उनको अनसुया अनसुया जो है उनकी पत्नी, उनके उनसे सीता जी को बोलते हैं उनसे मिलने के लिए। तो उसके पहले वो उनको एक कथा कहते हैं कि अ, एक बार ही पूरा जगत जो है, पूरा जगत सिर्फ वो जगह नहीं, पूरा जगत जो है वो काफी क्या ड्रॉट से उस तरीके से वो ये हो चुका था, पीड़ित हो चुका था, अकाल आ चुका था।
और काफी 10 साल तक वो चला था अकाल। तो ऐसे सिचुएशन में अंशुआ ने उसके जो उसने जो वर्चुअस जो वर्च्यू उन्होंने किए थे, जो काफी सारे वर्चुअस उन्होंने काम किए थे, उसके जो वर्च्यू जमा किए थे, तो उसके उन्होंने उसके बल पे सारे जीवों का जो दुख है वो दूर करने के लिए वो आगे आई। 10,000 साल तक उसने वहां पे तपस्या की, काफी कुछ उन्होंने अपने शरीर को शरीर को काफी दुख हुआ, हानि हुआ, और उन्होंने वहां पे फिर भी उन्होंने तपस्या कंटिन्यू की। और उन्होंने उस तपस्या से काफी देवी देवताओं का अटेंशन उन्होंने ये किया, और उनके मदद से उन्होंने जो कैलेमिटी था वो अकाल आ चुका था उससे वो दूर कर दिया। तो उन्होंने सारी उनकी जो शक्ति उन्होंने जमा कर दी थी उनके उनके वर्च्यू से, उससे उन्होंने वहां पे वापस फूल और फल को उन्होंने वहां पे पेड़ों को वहां पे उगाया उस शक्ति से। और उन्होंने अपने शक्ति से जो गंगा थी उनको भी उस डायरेक्शन से उन्होंने रूट करवाया, जो काफी जो लोगों का वहां पे क्या बोलते हैं प्यास भी बुझा सकती है। और इस तरीके से उन्होंने जगत कल्याण के लिए अपने आप को पीड़ा पहुंचे थी, और अपने आप को इस तरीके से सेक्रीफाइस किया। मतलब वो जीवित थी लेकिन उनका उनकी हालत जो थी काफी बुरी थी। मतलब जब सीता जी को उनको मिलने के लिए कहा था, तो सीता जी जब देखी वहां पे अंशुआ जी काफी काफी ऐसे कोने में बुढ़ापे की वजह से पड़ी हुई थी, और उनके हाथ कांप रहे थे, और काफी ऐसे लग रही थी जैसे हम लोग थे ना जो काफी बुजुर्ग रहते हैं उनकी हालत कैसी हुई थी वैसे उस तरीके से थी। जब सीता उनको देखती है और उनके पैर पड़ती है, तो वो सीता को कहती है कि अ, जो वर्च्यूज जो अपने पति के लिए उनका जो डिवोशन है, भक्ति है, वो उसे हमेशा रहना है। तो वो उनको पति के बारे में, पति पत्नी धर्म, जो पति के तरफ जो पत्नी धर्म है उसके बारे में वो कहती है कि तुम तुम अपना जो धर्म है सही उसका पालन कर रही हो, और उसके उसके वजह से तुम्हें स्वर्ग में भी जगह मिल जाएगा, क्योंकि तुम रावण को सॉरी तुम राम जी को फॉलो कर रहे हो, और उसके वजह तुमने अपने सारे जो आराम है वो सारे सारे चीजों को त्याग के तुम राम जी को यहाँ पे राम जी के साथ यहाँ पे आए हो उनकी सेवा करने के लिए, और इस वन में। और जो जो स्त्री अपने पति से इस तरीके से डिवोटेड रहती है, भले वो शहर में हो या जंगल में हो, भले वो पापी हो या वर्चुअस हो, उसे काफी प्रॉस्परस उनको उसे स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। और ऐसे ऐसी जो व्यक्ति है, ऐसी जो स्त्री है जो अपने पति की सेवा करती रहती है, भले वो पति क्रूर हो या बुरे कैरेक्टर का हो, और उस भले वो गरीब हो, लेकिन उस स्त्री को उसे उसकी हमेशा सेवा करती रहनी चाहिए, उस पत्नी को उसकी सेवा करती रहनी चाहिए। और उसने खुद के एक्सपीरियंस से वो कहती है कि ऐसा पति से और कोई दूसरा कोई प्रिय मित्र हो ही नहीं सकता। तो जो हम लोग तप करके जो हमें फल मिलता है, उस तरीके से जो तप करने से जो फल है, लंबा तप करने से जो फल है, उस तरीके से वो पति जो रहता है हमारे साथ रहता है, और वो कभी जाता नहीं है। लेकिन कुछ स्त्रियां जो है जिनके जो खुद के सेंसस के लिए, इंद्रियों के लिए जो हावी हो चुके हैं, उनके बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ये अनसुया कह रहे हैं, मैंने कह रहा हूं। तो ऐसे ऐसे स्त्रियों को इसका इसका फल और इसका वर्च्यूज, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो पता नहीं चलता है। और इसलिए तुम्हें हमेशा अपने पति को फॉलो करना चाहिए, और तुम्हारी जो ड्यूटी है पति की तरफ वो करते रहना चाहिए। अभी ऐसा ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि पति जो चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक सिर्फ पत्नियों का था, तो इसलिए पत्नियों का कहा गया। पतियों का भी ड्यूटीज है, अब सिर्फ पत्नी के लिए पूरा फैमिली के लिए ड्यूटीज है, तो वो उनको करना है। तो वो अलग उसका उसका अलग टाइम पे उसका मैसेज रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ मैसेज जो है सिर्फ पत्नियों के लिए है कि किस तरीके से पत्नी को डिवोशन लेना चाहिए, कैसे उनको कैसे क्या कहते हैं उसे अपने पति की तरफ, पति धर्म क्या होता है वो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है। अ, यहाँ पे उन्होंने कहा सिर्फ पति का धर्म करने करने से उन्हें स्वर्ग में जगह मिलता है, और ये सत्य है। ऐसे काफी सारी कथाएं भी है, और एक कथा जो है जो बेसिकली महाभारत में जिसे बचस बचस स्टोरी कहते हैं, जिसे
धर्मव्याद गीता भी कहते हैं। तो वहां पे भी एक बार एक जो ऋषि थे जिनका नाम कौशिक था, तो वहां पे वो एक वन में एक पेड़ के नीचे तपस्या करते काफी काफी सालों से। और तपस्या करने से एक बार क्या हुआ था, उन्हें काफी दिव्य शक्ति मिल चुकी थी। तो एक बार जो था वहां पे तपस्या, उनको एक पंछी ने उनका तपस्या उन्होंने भंग कर दिया था। कुछ वो पंछी वहां पे आके उनके ऊपर उन्होंने पॉटी कर दिया था। तो जब ऐसा क्या, उस ब्राह्मण को कौशिक जो ऋषि था उनको काफी गुस्सा आ गया था, और इन्होंने सिर्फ गुस्से में उस पंछी को देखा। सिर्फ देखा, कुछ उन्होंने शाप दिया नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ उनके गुस्से से देखने से वो पंछी नीचे आके गिर गई, मृत होके गिर गई। तो वहां पे मर गई वो पंछी, ऊपर ही मर के वो नीचे गिर गई। तो तो लेकिन ये करने के बाद मतलब उन्हें का मतलब वो मारने की इच्छा तो नहीं था, लेकिन देखिए उनको काफी बुरा लग गया कि अरे मतलब वो उनके वजह से वो मृत को प्राप्त हो गई। तो उन्होंने खुद को संभाल के उन्होंने उसको सब क्लीन करके उसको सही तरीके सही ढंग से उसको उस पंछी के बॉडी को डिस्पोज करके वो बाजू वाले गांव में भीख मांगने के लिए चले गए। तो जैसे वो एक जगह पे आए, तो वहां पे एक घर पे वो पहुंचे, और वहां पे एक घर पे उन्होंने एक स्त्री, उस जो स्त्री थी घर की, उन्होंने आए उनको बोला कि थोड़े टाइम रुको, मेरे पति जस्ट अभी आए काम से। तो उनको थोड़ा सा मैं खाना पीना परोस के आ जाती हूँ, और 2 मिनट रुकने के लिए कहा। तो वहां पे गए, पति का सेवा करके उनको सब रेडी करके उनके पैर धुला के जो भी उन्होंने करके वो वापस आई। तब तक काफी थोड़ा सा वेटिंग पीरियड थोड़ा बढ़ गया था। जैसे हम लोग कॉल सेंटर में कॉल करते हैं ना, कभी वो कहते हैं कि 2 मिनट में आपका कॉल अटेंड होगा, लेकिन एक्चुअली 15 मिनट तक वो म्यूजिक सुनाई देता है हमेशा। और हम लोग कैसे पूरा इरिटेट हो जाते। तो यहाँ पे कौशिक ऋषि भी थे, वो काफी एकदम इम्पेशेंट हो गए, इरिटेट हो गए थे। और वो जैसे आई उनको अटेंड करते पति को, और उनको गुस्सा गुस्सा मतलब वो उनके लिए वो अंदर कुछ लेके आ गई। और तो उनको उसको चेस्टाइज किया उसने, उस लेडी को, कि कैसे कैसे स्त्री ऐसे कैसे निग्लेक्ट करता है, कोई ब्राह्मण को ऐसे निग्लेक्ट कैसे, गुस्से गुस्से में आ गए। तो उस स्त्री ने उनको कहा कि मैं उस पंछी की तरह नहीं हूं, जैसे तुम अभी जस्ट अपने गुस्से से मार के आए हो, तो ये मुझसे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सुन के वो चकित हो गया कि उसने पूछा तो ऐसा ऐसा क्या कर रही हो जिसकी वजह से तुम्हें ये सारे इंसिडेंट पता चल गए, तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये सारी चीजें उन्हें जो दिव्य शक्ति है, ये उन्हें सिर्फ अपने पति की सेवा करने से प्राप्त हुई है, और कुछ नहीं, प्रॉपर डिवोशन से पति की सेवा करने से प्राप्त हुई है। और उन्होंने उसके बारे में काफी कुछ चीजें कही। तो तो ऐसी ऐसी सारी चीजें जो है, मतलब कथाएं है जो है, जहाँ जहाँ पे प्रतीक होता है कि एक एक पत्नी धर्म में सिर्फ पति की सेवा करने मात्र से ही, सही डिवोशन करने मात्र से उन्हें उन्हें काफी सारे मतलब स्वर्ग में या फिर ऐसे दिव्य शक्तियां ऐसे मिल सकती है। तो तो वैसे तो इस तरीके से उन्होंने मतलब सीता जी को भी उन्होंने अंशुया देवी ने उनको कहा। तो सीता देवी ने वो एक्नोलेज किया, और उन्होंने जो कहा था उन्होंने भी उनका जो इनलाइन जो उनका जो रेस्पॉन्स था उन्होंने दे दिया। और उन्होंने कहा कि मतलब सिर्फ किसी भी पति का, भले वो गिरा हुआ व्यक्ति हो, उनका भी सेवा करना ये अपना ड्यूटी है। तो जिसका पति ऐसे राइटियस है, मतलब राम जी का बात कर रहे हैं, इतना रिस्पेक्टेबल पोजीशन में है, उनका तो सेवा करना मतलब उसका तो अलग ही सौभाग्य है करके। तो ऐसा करके उनमें वार्तालाप होता है। और और ऐसे सीता देवी के ये सब वाक्य सुन के अनुसुईया भी काफी खुश होती है, और उनको ब्लेसिंग्स देती है। और उनको काफी डिवाइन जो गिफ्ट्स है उनको वो दे देती है। जो अनुसुईया के पास थे वो सीता सीता देवी को उनके जो डिवाइन गिफ्ट्स कुछ दे देती है। तो और ये कहती और जो सीता देवी की जो सुंदरता है, जो बेसिकली राम जी की प्रति उनकी जी उनका जो भक्ति है, उसे वो सुंदरता उससे भी बढ़ाव मिल जाता है उनसे।
और तो अंशुआ जी थी, वो थोड़ी सी उत्सुक थी कि वो राम जी की और उनकी विवाह कैसे हो, राम जी और उनका स्वयंवर कैसे हुआ था। तो वो इसके लिए वो पूरा उनकी जो कथा, वो पूरा जो कथा था, उनका स्वयंवर कथा था राम जी और सीता देवी का, तो वो उनको बतलाती है, अंशुआ जी को, अंशुआ माता को, और उनको बताती है कि कैसे हुआ था। और काफी धनुष जो था काफी हैवी था, को उठा नहीं पाया, लेकिन आखिर में राम जी और लक्ष्मण जो थे उसमें से राम जी ने उठाया, और इनकी शादी जो सीता से हुई, और लक्ष्मण जी की शादी उनके बहन से हुई। तो ये स्वयंवर सुन के अंशुआ जी जो थी, माता जी काफी खुश हो गई थी और प्रसन्न हो गई, और उन्होंने उनको सीधा प्रेज किया। और वैसे ही थोड़ा सा रात का समय हो चुका था, तो उन्होंने उनको कुटीर में रहने के लिए रिक्वेस्ट किया, और वहां पे वो रुके थे। और उन्होंने कुछ उनके जो दान में वगैरह गहने मिलते हैं, वो उन्होंने सीता देवी को वहां पे दे दिए। कुछ गहने वगैरह और सीता देवी को वहां पे दे दिए उनको पहनने के लिए। तो अंशुल से जो अंशुल माता से जो गहने थे वो लेके जो सीता देवी थी, वो सीता राम जी के पास चली गई। और राम जी को उसको देख के लक्ष्मण जी और राम जी और लक्ष्मण जी काफी प्रसन्न हुए। और उन सीता देवी पे जो ऑनर किया गया था, उनका जो सत्कार किया गया था, वो देख के वो भी काफी खुश हुए, उसका अप्रिशिएट किया उन्होंने सीता देवी का। और उन्होंने सीता देवी ने सारे उनका जो वार्तालाप हुआ था अनुसुईया माता के, तो उन्होंने पूरा और गिफ्ट राम जी का शेयर किया और गिफ्ट भी दिखाया। और रात को उन्होंने वहां पे गुजारा करने के बाद, वो अत्रि मुनि के कुटीर में गुजारा करने के बाद, वो दूसरे दिन वहां पे निकलने का उन्होंने निर्णय ले लिया। तो अत्रि मुनि ने उनको वार्न किया कि वहां पे जो है, जो उनका जो रास्ता है डंडा का फॉरेस्ट, वो काफी वहां पे राक्षस वगैरह है, और काफी जंगली जानवर भी है। तो संभाल के अपना जो जर्नी है संभाल के जाइए करके, नहीं तो कोई राक्षस, जो उनके में पहले भी बात हो चुकी थी, और कई सारे राक्षस है जो उन पे हमला कर सकते हैं। और तो ऐसे करके उनको, और वैसे कहते हुए उनको ब्लेसिंग दे दिया, और उनको गाइडेंस के लिए, उनको प्रोटेक्शन ब्लेसिंग करके उन्हें वहां से विदा कर दिया। तो इस तरीके से हमारा अयोध्या कांड का संपन्न हो गया। हम लोग अयोध्या कांड पूरा सेकंड कांड जो हम लोगों ने अभी खत्म कर दिया है। तो बाल कांड, अयोध्या कांड हमारा खत्म हो गया। एक बार सब लोग हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं। हम सब ने मिलके जो ये अयोध्या कांड ये किया है, अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सगों हम आप सभी लोगों ने, हम सब ने मिलके जिस तरीके से इसको साथ में मिलके ये पूरे जर्नी को और एक काम को खत्म कर दिया। इट इट इज 1 सेकंड माइलस्टोन जो हमने अचीव कर दिया। सो वी विल कंटिन्यू। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,